और क्या कहते हैं, सॉरी, मतलब पागल तो मैं बचपन से ही हूँ, ये सबको पता है जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे कज़न स्पेशली। अपनी एज नहीं बतानी, बेइज्जती नहीं करानी अपनी कि मेरा दांत आगे आ गया, वाओ इतने साल हो गए, मेरा दांत आगे आ गया, वाओ क्या बात है डॉक्टर साहब। ये मेरा पहली बार ऐसे इंटरेक्शन है कैमरा पे जो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं किया ये, इट्स माई फर्स्ट टाइम। नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की थर्ड वीडियो में। आज की वीडियो पिछली दो वीडियो से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ। आप सब मेरा नाम तो जानते ही हैं, पर मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें और बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी को पता होंगी, मतलब कम लोगों को पता है, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और कोशिश करूँगी वीडियो को जैसी हूँ वैसे ही बनाऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ बनावटी ना लगे, क्योंकि ये मेरा चैनल इसी बारे में है। मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती, मैं जैसी हूँ वैसा ही दिखाना चाहती हूँ लोगों को। और मुझे पता है जैसी हूँ वैसे लोगों को लगेगा ओवर एक्टिंग कर रही है, पर कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसी ही है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसी ही है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम स्पर्श है, स्पर्श पारचा। और क्या कहते हैं, सॉरी, मेरा नाम स्पर्श पारचा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और मैं फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहती हूँ फॉर वट एवर रीज़न। और मैं आज ये अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब पिछले कुछ सालों से मैं बहुत प्राइवेट टाइप की लड़की थी। मतलब अपने आप को ज़्यादा पोस्ट नहीं करती थी सोशल मीडिया पे, बहुत प्राइवेट रहती थी, मतलब बहुत ही कम चीज़ें पोस्ट करती थी, पोस्ट ही नहीं करती थी, अकाउंट भी प्राइवेट था। तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि अकाउंट पब्लिक करते हैं, बहुत हो गया, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जो फील होता है, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो पब्लिकली पोस्ट करने चाहिए। पब्लिक अकाउंट बनाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो इस साल मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट भी बनाया है, और 4-5 महीने, जून लग गया, तो 5-6 महीने हो गए हैं मेरे पब्लिक अकाउंट को। और मैंने यूट्यूब चैनल अपना इसी महीने स्टार्ट किया है। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो है। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ, मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसलिए भी स्टार्ट किया है क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कैमरे के सामने बोलने का, तो मुझे धीरे धीरे वो भी गेन करना है। और मैं इस वीडियो के थ्रू यही देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ और कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। मैं लोगों से बात कर लेती हूँ अब, पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत इंट्रोवर्ट थी, कॉलेज टाइम में भी बहुत इंट्रोवर्ट थी। हाँ, कॉलेज टाइम की बात किया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने रेगुलर कॉलेज किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, इंग्लिश ऑनर्स। कब किया है ये तो मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि फिर एज वेज का पता चल जाएगा, क्योंकि जो मेरी एज है उससे मैं बहुत छोटी लगती हूँ, तो मुझे अपनी एज नहीं बतानी, बेइज्जती नहीं करानी अपनी। तो मैंने अपना इंग्लिश ऑनर्स कर लिया है, 2-3 साल हो गए मेरे कॉलेज को। जॉब्स भी मैंने की हैं। जॉब्स के बाद अब मैं कोर्स कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। और मेरे जिससे मैंने कोर्स किया डिजिटल मार्केटिंग का, उसका नाम है मार्केटिंग को। तो अभी फ़िलहाल यही है। और मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। हाँ, और मैंने कंटेंट क्रिएशन भी इसलिए ही शुरू करी है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ, कॉन्फिडेंट फील कर पाऊँ, कैमरे के आगे बोल पाऊँ। मैंने रील्स वगैरह तो बहुत टाइम से बना रही हूँ, डायलॉग्स वाली रील, फ़नी रील्स, जैसी मर्जी रील्स, पर मेरे अंदर अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंटली कैमरे के आगे अच्छे से बोल पाऊँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी भी फंबल कर रही हूँ, तो मुझे अपना ये फ़ियर दूर करना है। और मैं पहले बहुत प्राइवेट थी, अब मैं पब्लिकली बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर आ चुकी हूँ। मेरा अकाउंट पब्लिक कर दिया है मैंने, काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ, अपने थॉट्स खुल के बोलने लगी हूँ लोगों को। पहले मैं बहुत ना बोलती नहीं थी कुछ, कोई मेरे साथ कुछ भी कहता था मैं चुपचाप डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। कॉलेज में भी मेरे साथ काफ़ी कुछ हुआ था, तो मैं तब भी, मतलब तब मैंने थोड़ा बहुत अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया था। तो और एक बार मैं जॉब करती थी नोएडा में, वहाँ मेरे साथ एक लड़के ने बहुत बदतमीज़ी की थी, और मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। बदतमीज़ी एज़ इन ऐसा कुछ गलत बदतमीज़ी नहीं की थी, जस्ट बात करने का तरीका बहुत गलत था। एक लड़का था, और उसको कुछ बोलने की बजाय ना, मैं वहाँ ऑफ़िस में वॉशरूम में जाकर बहुत रोई। और मेरा फिर मन नहीं किया वहाँ जॉब करने का, मैंने जॉब छोड़ दी। तो फिर मैंने सोचा कि कब तक मैं भागूंगी ऐसे अपनी इनसिक्योरिटी से, मुझे लड़ना चाहिए अपने लिए, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। फिर मैंने स्टैंड लेना सीखा धीरे धीरे, अभी भी सीख ही रही हूँ, पर पहले के अकॉर्डिंग तो मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ। पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बहुत शांत थी, लड़ाई झगड़े वाले टाइप नहीं थी, अभी भी नहीं लड़ाई झगड़े वाले टाइप, पर यह है कि अब चुप नहीं रहती, जो गलत है वो बोलती हूँ, जो सही है वो बोलती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ अब हर चीज़ पे। और मेन तो मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी है क्योंकि मुझे अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ के बारे में आज बात करनी है।
मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मोस्टली सबको पता है, मेरे फ्रेंड्स को वो इनसिक्योरिटी पता होगी और आप लोगों को भी वो इनसिक्योरिटी अभी दिख रही है। मैं उसके बारे में बात करूँगी तो आपको साफ-साफ पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। और वो इनसिक्योरिटी है मेरे दाँत। जैसा कि आप देख सकते हैं, Oh मेरे my दाँत God. टेढ़े-मेढ़े तो नहीं कहेंगे इनको, आगे-पीछे हैं। आगे-पीछे हैं। तो इसकी स्टोरी ये है, बचपन में क्या हुआ था, मेरा जो ये दाँत है, पीछे वाला, ये वाला, इसके आगे ना एक और दाँत था। तो इसके पीछे बेसिकली ये वाला दाँत पीछे ही था, इसके आगे एक और दाँत था जो कि बिल्कुल अलाइन्ड था, इस वाले दाँत के अलाइन्ड था। तो क्या हुआ, मैं बहुत छोटी थी, मुझे एज नहीं याद अपनी। तो मेरे नाना जी डिस्पेंसरी में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि चल मेरी डिस्पेंसरी में चल बेटा, मैं ना मैं तेरा दाँत निकलवा देता हूँ पीछे वाला, और फिर तू मतलब फ्री हो जाएगी। मुझे दिक्कत होती थी आगे पीछे, मतलब 2 दाँत थे ना, एक के पीछे एक दाँत था, प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने कहा ठीक है नाना जी ले चलो। हम डिस्पेंसरी गए, मैं, पापा और नाना जी। तो उन महाशय डॉक्टर साहब ने क्या किया, पीछे वाला दाँत निकालने की जगह उन्होंने कहा कि ना आगे वाला दाँत निकाल देता हूँ, पीछे वाला ना अपने आप आगे आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा दाँत आगे आ गया। वाओ! इतने साल हो गए, मेरा दाँत आगे आ गया। वाओ! क्या बात है डॉक्टर साहब। मेरा दाँत अभी तक आगे नहीं आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे के दाँत भी एक पीछे है, ये मिसअलाइन्ड है बेसिकली दाँत मेरे। तो बहुत टाइम से, फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम, या कह लो उसी दिन से, मुझे याद नहीं है, मैं छोटी थी बहुत, मतलब लोग मेरे दाँतों का मतलब मज़ाक उड़ाने लगे। मेरे घर वाले, मेरा भाई बहुत मज़ाक उड़ाता है कि कुछ भी कर ले, कुछ फ़ेमस नहीं होगी तू, तेरे दाँत ख़राब हैं, तेरे दाँत अच्छे नहीं हैं। और कभी-कभी मम्मी भी बोल देती हैं, कभी पापा तो कुछ नहीं कहते, और घर वाले भी कह देते थे पहले ऊपर-नीचे। मेरे घर में और भी लोग रहते हैं, हँसी-मज़ाक में सबने बहुत कुछ कहा है मेरे दाँतों के बारे में। और मैं जब टिकटॉक का टाइम आया था, तो टिकटॉक के टाइम पे मैं ऐसे बोलने वाली वीडियोस नहीं बनाती थी। मुझे बहुत शर्म आती थी कि मेरे दाँत दिखेंगे, लोग क्या बोलेंगे, कितने गंदे दाँत हैं, अजीब से आड़े-टेढ़े। तो मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। बनाती भी तो किसी को दिखाती नहीं थी। और फंक्शंस में जाते हैं जैसे हम लोग, तो बात करते हैं तो ऑब्वियसली मतलब सबसे पहले आपके दाँत ही दिखते हैं। आप कुछ बोलोगे तो दाँत तो दिखेंगे। तो दाँत दिखते थे, और कई लोग होते हैं नहीं बोलते हैं, समझते हैं। पर कई लोग होते हैं स्पेशली जो मेरी रिश्तेदारी में थोड़ी फीमेल्स हैं, आंटियाँ बोल लो या कोई भी रिलेशन, मामा, मौसी, चाची, ताई, कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं चुप रह सकते, जिनको बोलना होता है सामने वाले की इनसिक्योरिटी के बारे में। तो कई लोग बोलते थे तेरे दाँत कैसे हैं, तेरे पीछे का वाला दाँत कहाँ है, तेरा एक दाँत नहीं है क्या, ऐसे बहुत बातें बोलते थे। तो मुझे बहुत फ़ील होता था, और मैं मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती थी, मैं कुछ नहीं बनाती थी, मैं हँसती नहीं थी ज़्यादा, खुल के हँस नहीं पाती थी। वो तो अभी भी नहीं कर पाती हूँ, अभी भी मुझ में तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुल के हँस लूँ, क्योंकि इनसिक्योरिटी है ये, अभी भी मेरी इनसिक्योरिटी है भाई, क्यों झूठ बोलना। तो मैं चाहती थी कि अभी तो मेरी 2-3 वीडियोज़ ही आई हैं, इससे पहले कि आगे वीडियोज़ आएँ और लोग मुझे ट्रोल करना शुरू कर दें। खैर अभी इतने फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर वगैरह है नहीं, पर स्टिल अगर किसी ने बोलना शुरू कर दिया कि यार तेरे दाँत कैसे हैं, तू हँसा मत कर, ऐसे कुछ बोलना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो मैंने सोचा कि चलो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लोगों के बोलने से पहले खुद ही मैं अपनी बेइज़्ज़ती कर लेती हूँ, खुद ही मतलब अपना मज़ाक उड़ा लेती हूँ फ़नी वे में भाई। फ़नी वे में मैं ये मैसेज कन्वे कर देती हूँ लोगों को कि हाँ मुझे पता है मेरे दाँत कैसे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो इसलिए मैं आपको ये अपनी इनसिक्योरिटी बताना चाहती थी। अभी भी ये मेरी इनसिक्योरिटी है, वन ऑफ़ द मोस्ट बिगेस्ट इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि मुझे ना जब कोई खुल के हँसता है और किसी के दाँत बहुत सुंदर होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के कि यार ये लोग कितने लकी हैं, इनके दाँत कितने अच्छे हैं, ये लोग खुल के स्माइल कर पाते हैं, खुल के हँस पाते हैं ज़ोर-ज़ोर से। मैं तो अभी तक नहीं कर पाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जिन लोगों से मैं बहुत क्लोज़ हूँ, जो मुझे हर तरीके से जानते हैं, मेरे घर वाले, भाई-बहन, कज़न्स, उनके सामने मैं खुल के हँसती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं है फ़ियर कि वो मुझे जज करेंगे यार, वो मुझे देखेंगे कैसे दाँत हैं इसके। तो मुझे कुछ लोगों से नहीं है फ़ियर। पर जिन लोगों से बहुत कम मिलना होता है, ऑफिसेज़, इंस्टीट्यूट्स, बाहर, तो थोड़ा लगता है कि यार नहीं मत हँस, बस स्माइल कर दे। तो मैं मोस्टली ऐसे ही स्माइल करती हूँ, दाँत नहीं दिखाती, अच्छे नहीं हैं। तो मेरी इनसिक्योरिटी फ़िलहाल तो यही है। और दूसरी इनसिक्योरिटी है मेरी, दिखाती हूँ आप लोगों को। इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे को तो ठीक लगता है, पर ऐसे ही बता रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ, इनसिक्योरिटी नहीं है। मेरा माथा, मतलब मेरे को नहीं अजीब लगता, मैं तो कंफर्टेबल हूँ भाई अपने माथे से। ये देखिए गाइस, मेरा कितना बड़ा माथा है। लोग बोलते हैं बड़े माथे वाली लड़कियाँ लकी होती हैं, ये वो, मुझे नहीं पता होती है कि नहीं। इनसिक्योरिटी कह लो या जो भी कह लो, मतलब मेरे को तो नहीं लगता, पर यह है कि हाँ ऐसा कमी सामने वाला काउंट कर सकता है कि माथा कितना बड़ा है इसका और इसके दाँत कैसे हैं।
मेरे को पर्सनली तो मैं खुश हूँ अपने दाँतों से, क्योंकि मैं इस एज में आ चुकी हूँ कि मतलब करियर तो है ही, पर मैं अब इस एज में हूँ कि घर वाले कुछ सालों में लड़का देखना शुरू कर सकते हैं। और अरेंज मैरिज वटेवर जो भी मैरिज हो ना हो, पर मतलब मुझे ये है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे मेरे दाँत देख के, जो कि मैं चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे खुशी है, और मुझे ये भी खुशी है कि भाई जिसको एक्सेप्ट करना होगा ना, जिसमें सेंस होगा कि हाँ सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। तो हम सबको ये काइंडनेस रखनी चाहिए एक दूसरे के थ्रू। किसी के फेस पे काफ़ी पिंपल्स होते हैं, कोई किसी का स्किन कलर अलग होता है, किसी के बाल अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, सबकी अपनी इम्परफेक्शंस हैं। तो हमें सबको एक दूसरे को एप्रिशिएट करना चाहिए, रेदर देन कि हम ऐसा फील कराएं कि भाई छी तेरे पिंपल हो गई, तू मोटी हो गई, तू पतली हो गई। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और बस इनसिक्योरिटीज़ तो यही है फ़िलहाल। और मेन मेरा कंटेंट क्रिएट करने का जो आइडिया है, बैक ऑफ द माइंड यही है कि मैं अपने सारे फ़ियर्स दूर करना चाहती हूँ और कॉन्फिडेंस लाना चाहती हूँ अपने अंदर। पिछले 2 व्लॉग्स में देखा होगा, मैं बिल्कुल सिंपल जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही थी। आज थोड़ा माय इंट्रोडक्शन था, तो माय इंट्रोडक्शन अबाउट मी जो भी बोल लो, तो मुझे थोड़ा-सा रेडी होके आना था। और हाँ, आप लोग सोचोगे ये मैंने क्या तिलक लगाया हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये तिलक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं रोज़ ये तिलक लगाती हूँ, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये तिलक तो सबको पता ही होगा, रेड वाला। ये होता है माता रानी का, माँ का, शक्ति का प्रतीक। तो ये मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मैं उनको हर टाइम अपने पास फ़ील कर सकूँ। और ये जो है, ये विभूति है आदि योगी की, जो कि मेरी कज़न लेकर आई थी मेरे लिए। और ये डिनोट करता है नथिंगनेस, जो कि महादेव हैं। वो कुछ भी ना होकर सब कुछ हैं। और माता रानी शिव शक्ति कह लो एक तरीके से, गौरी शंकर। तो मैं दोनों को अपने माथे पे रोज़ सजाती हूँ, क्योंकि मैं दोनों को बहुत मानती हूँ और दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। दोनों माँ बाप हैं हम सबके। ओके। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं महादेव से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए मेरे पापा समान है। मैं उनको बहुत मानती हूँ। मतलब उनका और मेरा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत अलग है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि भगवान का रिश्ता कितना अलग होता है, हम उनको नहीं डिस्क्राइब कर सकते। सबका रिश्ता अलग अलग होता है, कृष्ण जी हो, कोई भी हो, एट द एंड सब एक ही हैं, है ना। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, हाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से। बट डोंट एक्सपेक्ट मी कि मेरी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होगी, एलीट इंग्लिश होगी। नो। स्कूल टाइम तक मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी, मेरे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे आते थे, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है आफ्टर स्कूल। तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मैं बोलती थी हाँ मुझे ना इंग्लिश ऑनर्स करना है, और मैंने वही किया कॉलेज में। और फिर इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है यार। तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ना ये सब नहीं करना। इंग्लिश मुझे नहीं अच्छी लगी, और मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती भी नहीं है। ऑल्दो मैं फ़ेमस हूँ अपने रिश्तेदारी में कि मैंने इंग्लिश ऑनर्स की हुई है। मेरे मामा जी अपने फ्रेंड्स को बताते हैं जब भी हम लोग मिलते हैं कि मेरी इस भांजी ने इंग्लिश ऑनर्स की है। तो मुझे हँसी आती है, क्योंकि मुझे नहीं आती भाई इंग्लिश, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता, और मुझे गिल्ट भी नहीं है इस बात का कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश आती है कि हाँ मैं सामने वाले से बात कर सकती हूँ, सामने वाले की बात समझ सकती हूँ, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। पर मुझे फालतू की बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं सीखनी भाई। मुझे जितनी इंग्लिश आती है मैं उसमें खुश हूँ, बात करने लायक इंग्लिश आती है, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज अब अच्छी नहीं लगती, पहले मुझे अच्छी लगती थी बचपन में। और बचपन में मुझे बहुत शौक था कि मैं फॉरेनर से बात करूँ। दादा ना हमें बचपन में लेके जाते थे, चिड़ियाघर लेके जाते थे, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, दादा ने हमें बहुत घुमाया बचपन में। तो वहाँ फॉरेनर्स होते थे ना भाई, मुझे पता नहीं क्या होता था, फॉरेनर्स दिखते ही मैं पागल हो जाती थी कि और इनसे कुछ बात करूँ, इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी, फ़ोटोज़ क्लिक करानी फॉरेनर्स के साथ। थोड़ी पागल सी थी मैं, मतलब पागल तो मैं बचपन से ही हूँ, ये सबको पता है, जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे कज़न्स स्पेशली। वो मैं कुछ टाइम के लिए ना बहुत सीरियस हो गई थी, ये भी सबको पता है कि मैं बीच में बहुत सीरियस हो गई थी, और अब मैं फिर से पागल हो गई हूँ, क्योंकि महादेव ने मुझे फिर से वैसा कर दिया, माता रानी ने मुझे फिर से वैसा कर दिया। अब मैं एकदम मस्त हूँ, चिल, मुझे जो बोलना है बोलूँगी, जो करना है करूँगी, जो नहीं करना नहीं करूँगी। और कंटेंट क्रिएशन तो मैंने इसीलिए शुरू किया कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है अब हर तरीके से। बहुत घुट लिया, बहुत चुप होकर रह ली, अब नहीं रहना भाई, अब जो मन में है बोलना है। तो आई थिंक यही सब कुछ है फ़िलहाल तो मोटा मोटा मेरे बारे में। हाँ, और थोड़ा बहुत बता देती हूँ और भी कुछ फालतू बातें, जिसको रुकना हो रुक सकता है इतनी आगे तक।
तो मुझे ना ड्रेसअप करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब। और मुझे ये है कि मुझे नॉर्मल चीज़ें पहनना पसंद ही नहीं है। मैं कुछ भी पहनूँगी ना, मुझे उसमें कुछ अपना तड़का लगाना ही है। जैसे मैंने शर्ट पहनी है ना, तो मैं नॉर्मल शर्ट नहीं पहनूँगी, मुझे शर्ट को कुछ तोड़-मरोड़ के ही पहनना है, कुछ तो अलग करके पहनना है, कोई हैक देखूँगी, कुछ देखूँगी, नॉर्मल नहीं पहनूँगी। मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, 3-4 साल हो गए मुझे साड़ियाँ पहनते हुए। और मतलब शायद ही मतलब कोई पहनता था साड़ियाँ जब मैंने स्टार्ट करी, मतलब मेरे फ्रेंड्स कज़न्स में, मतलब जितना ज़्यादा मैं पहनती थी। तो मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ी पहनना, और साड़ियों को अलग-अलग तरीके से पहनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इंडियन वियर बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं मैंने इंडियन ही पहना है, कुर्ती पहनी है ब्लैक एंड व्हाइट, मेरी बहन की है ऑल्दो, और ये स्कार्फ। तो मुझे इंडियन वियर बहुत अच्छा लगता है, झुमके बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और नोज़ रिंग्स, नोज़ पिन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिंदी ज़्यादा नहीं लगाती, प्रेफ़र नहीं करती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि तिलक ही मैं लगाती हूँ रोज़, रोज़ तिलक लगाती हूँ। और क्या बताऊँ, बस फ़िलहाल तो यही है। मेन तो मुझे अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में बात करनी थी, जो कि थे मेरे दाँत, है अभी भी। दिखते हैं भगवान, जब पैसा देंगे पैसे कमाऊँगी तो मैं ज़रूर अपने दाँत ठीक कराऊँगी। मुझे कराने हैं भाई, दाँत तो ठीक कराने हैं, मुझे खुल के हँसना है। अभी तक नहीं हँस पाती हूँ, कुछ ही लोगों के पास, मतलब कुछ ही लोगों के सामने हँस पाती हूँ। तो अभी के लिए तो इतना ही है मेरे बारे में। याद कर लेती हूँ अगर और भी कुछ है तो। हाँ, थोड़ा बहुत हॉबीज़ बता देती हूँ। तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है और मैंने 3 साल में एक बुक को आज तक हाथ नहीं लगाया, अपार्ट फ्रॉम महाभारत। महाभारत पढ़ी थी मैंने, मेरी हिंदी लिटरेचर में थी। महाभारत के अलावा मैंने पूरे कोर्स में कुछ नहीं पढ़ा, और मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मैं सच बता रही हूँ, इंग्लिश ऑनर्स लेने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो इंग्लिश ऑनर्स भी नहीं करनी भाई, मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। और हाँ, जब ट्यूशन में 12th तक ट्यूशन था, तो पूछते थे ट्यूशन वाले, भैया बेटा क्या बनना है, आगे का क्या सोचा है? मैं साफ बोलती थी कि पता नहीं भैया, मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो रिश्तेदार पूछने लग गए, पूछते हैं ये सब आगे क्या करना है? मुझे समझ ही नहीं आता था क्या बोलूँ। तो फिर मैंने एस्केपिज़्म ढूँढा कि भाई, मतलब सब बता देते थे मेरे कज़न्स, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो मैंने एस्केपिज़्म ढूँढा और मैं बोलती थी कि मुझे टीचर बनना है। हाँ, मैं ना इंग्लिश टीचर बनूँगी, इंग्लिश ऑनर्स करूँगी। तो फिर बोलते थे अच्छा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स भी करी जॉब मतलब कॉलेज में, मज़ा नहीं आया। पर कॉलेज लाइफ़ मेरी बहुत अच्छी थी। मैंने कॉलेज लाइफ़ में डांस सोसाइटी जॉइन करी थी, वेस्टर्न डांस सोसाइटी, और वो 2 साल मेरे बहुत अच्छे थे। मेरे जो सर थे वो बहुत अच्छे थे। हाँ, मतलब टीम मेंबर्स होते हैं अटपटे, तो थे, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। हाँ, नो डाउट। डांस सोसाइटी में टीम मेंबर्स के थ्रू बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, पर मैंने तब से अपना स्टैंड लेना थोड़ा बहुत सीख लिया था। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। वही, मुझे ना नॉर्मल चीज़ें करने में ना मज़ा नहीं आता, ना मुझे नॉर्मल कपड़े पहनने में मज़ा आता, ना मुझे नॉर्मल कुछ भी करने में मज़ा आता। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो भी मुझे भी कुछ अलग बनाने में मज़ा आता है, नॉर्मल खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। और बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फ़िक्शनल बुक्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे रियल चीज़ें पढ़ना पसंद है। बी इट हिस्ट्री और व्हाटएवर, मतलब कुछ भी हो, मुझे वही पढ़ने में मज़ा आता है। मतलब मुझे ना साइंस फ़िक्शन बोलते हैं ना जिसको, वो भी नहीं पढ़ना पसंद, मुझे रियल चीज़ें पढ़ना पसंद है बुक्स में। और कुकिंग पसंद है, वीडियो एडिटिंग बहुत पसंद है, मतलब क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है। अपने आप की फ़ोटोज़, वीडियोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है। अपने आप को शूट करना बहुत पसंद है, अपने आप कैमरे में देखना बहुत पसंद है, अपने आप को ग्रूम्ड रखना बहुत पसंद है। मतलब कहीं जा रही हूँ तो अच्छा बन के जाना है। और दिखना भी मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेरा ये है कि मैं डबल फेस्ड नहीं रह सकती, मैं फेक नहीं कर सकती। मैं ये सब करती हूँ, मेरे चेहरे पे दिख जाता है। मतलब ये है कि मैं अगर मुँह से नहीं बोल रही ना, तो मेरी आँखें, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बता देंगे कि भाई कुछ तो मैटर है, मुझे सामने वाले की बात अच्छी नहीं लगी या जो भी है। और हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कॉलेज किए हुए 3-4 साल हो गए। कॉलेज स्टार्ट करने से पहले ना मैं फ़िल्टर्स में फ़ोटोज़ क्लिक करती थी। कॉलेज स्टार्ट हुआ, और कॉलेज स्टार्ट करने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आई थी। मैंने भगवद गीता जी पढ़ी थी, और फिर मेरा नॉन-वेज छूट गया था। मुझे नॉन-वेज छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं। मैंने अपने 19th बर्थडे पर, मेरा बर्थडे बता देती हूँ, 31 दिसंबर को आता है, और ये नहीं बताऊँगी कौन से सन को आता है, कौन से ईयर में आता है, 31 दिसंबर को आता है। तो मैंने अपने 19th बर्थडे पर छोड़ दिया था नॉन-वेज खाना, तो 4 साल हो गए हैं। ओह शिट! गेस कर लोगे आप लोग, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने नॉन-वेज छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने भगवद गीता जी पढ़ी है 2 बार। मैंने शिव पुराण भी पढ़ी है, लिंग पुराण भी पढ़ी है। अभी मैं कुछ टाइम से कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बुक पढ़ रही हूँ, 7 डेथ्स ऑफ काशी। और
और क्या बताना था? हाँ, मैं फ़िल्टर्स की बात कर रही थी। हाँ, तो कॉलेज के टाइम पे मुझे ये हुआ कि मुझे फ़िल्टर्स ना यूज़ नहीं करने हैं। मैं ना मतलब मुझे खुद को मैं जैसी हूँ, मुझे वैसा एक्सेप्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने फ़िल्टर्स यूज़ करने बंद कर दिए। चाहे मैं जैसी भी दिख रही हूँ, कितनी टैनिंग हो रही हो, कितने पिंपल हो रहे हों, मुझे मैटर नहीं करता। मुझे ये था कि भाई अब मैं जैसी हूँ, मुझे वैसे ही अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, नो फ़िल्टर्स। तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने फ़िल्टर्स लगाने बंद कर दिए थे और आज टिल टुडे आगे भी मैं फ़िल्टर्स नहीं यूज़ करती। मुझे नहीं अच्छे लगते फ़िल्टर्स यूज़ करना, क्योंकि ना मैंने खुद को एक्सेप्ट सॉरी मेरी वीडियो बंद हो गई थी। मैंने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। मतलब मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि हाँ, मैंने जल्दी सीख लिया, क्योंकि कुछ लोग नहीं सीख पाते। मैं किसी को मतलब डाउन नहीं दिखाना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि यार सब खुद को एक्सेप्ट करना सीख लें। लोग फ़िल्टर्स यूज़ करना बंद कर दें। हाँ, कभी-कभी मतलब जो भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। तो मेरी पर्सनल चॉइस तो ये है कि मैंने फ़िल्टर्स यूज़ करने बंद कर दिए। आईफ़ोन मतलब जिन लोगों के पास आईफ़ोन है, वो विविड फ़िल्टर लगा के फ़ोटोज़ खींचते हैं, कुछ-कुछ लोग। तो मुझे वो विविड फ़िल्टर लगाना भी नहीं पसंद। मुझे आईफ़ोन की भी बिल्कुल सिंपल फ़ोटोज़ पसंद है, अगर कोई मेरी फ़ोटो खींच रहा है तो। और मैं तो फ़िल्टर लगाती नहीं हूँ। थैंकफुली मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत अच्छे हैं मेरे फ्रंट कैमरा के। बैक कैमरा मेरा डल है, तो बैक कैमरा मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता अपने फ़ोन का। तो मुझे ये बताना था कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ को धीरे-धीरे ओवरकम करना शुरू किया है। मैं पहले अपने दाँतों की वज़ह से कुछ नहीं बोलती थी, अब मैंने बोलना स्टार्ट किया है कैमरे पे आगे-आगे। पहले मैं डरती थी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अब जो मर्ज़ी देखो भाई, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं यही हूँ। वेदर आप एक्सेप्ट करो, जज करो, कुछ भी बोलो। अगर आप कुछ बोलोगे तो मेरे पास जवाब तैयार है, उसके लिए आप लोग रेडी रहना। मतलब आप लोग नहीं, हाँ मतलब कोई भी बोले, मैं कोशिश करूँगी कितना भी नेगेटिव कमेंट हो मैं उसको पॉज़िटिवली ही बोलूँ, उसका रिप्लाई पॉज़िटिवली ही दूँ। और बस यही सब है मेरे बारे में। मैं फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करती, मुझे हेवी मेकअप नहीं पसंद। बहुत मतलब मैंने शायद अभी मेरे कज़िन की सगाई गई थी जनवरी में। मैंने तब किया फुल मेकअप, मतलब फुल पार्टी मेकअप खुद से ही किया। उससे पहले से मैं मतलब मुझे ना फाउंडेशन नहीं पसंद, हेवी मेकअप नहीं पसंद। मैं शादी वगैरह में जाती थी पहले भी। सॉरी मेरी वीडियोज़ बार-बार कट हो रही है, फ़ोन में स्पेस नहीं है, बहुत दिमाग ख़राब करता है मेरा फ़ोन। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहती हूँ कि मुझे हेवी मेकअप नहीं पसंद। कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास हो तो ही मैं करना पसंद करती हूँ। मतलब मैंने तो सोचा है कि अब आगे जाके कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ना अपनी स्किन ही पसंद है, अब चाहे वो जैसी भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी पिंपल्स हो रहे हों। मेरी बहुत एक्ने प्रो स्किन है, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हो। ये देखो बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, अभी भी छोटे-छोटे बहुत पिंपल्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं। तो मुझे ठीक लगता है, कोई बात नहीं भाई, जो है वो है। मुझे इनको छुपाना नहीं है, मुझे कोई भी अपना दाग नहीं छुपाना, जो है सो है। और बस यही है मेरे बारे में। और किसी ने फर्स्ट वीडियो में मुझसे पूछा था कि मैं अपने बारे में फैक्ट्स बताऊँ, तो कोमल इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए आपको। अभी तो मैं मतलब ठीक ही हूँ, नॉर्मल हूँ, पर मैं सच में बहुत पागल हूँ। मेरे भाई-बहन आपको बता सकते हैं, मैं बहुत पागल वाली हरकतें करती हूँ, बिल्कुल पागल। मतलब मेरे भाई-बहन बोलते हैं कि तू सबसे बड़ी होकर भी सबसे बड़ी वाली तेरे में कोई हरकत नहीं है। क्योंकि मतलब मैं फुल पागल हूँ, मैं मस्ती करती हूँ, मैं मज़े लेती हूँ अपने घरवालों से, भाई-बहन से, मम्मी से, दादी से मैं बहुत मज़े लेती हूँ अपनी, हँसी-मज़ाक करती हूँ। तो मैं ऐसी ही हूँ, मुझे हँसी-मज़ाक करना पसंद है, चिल रहना पसंद है। गुस्सा नहीं आता, पर जब आता है तो बहुत गंदा गुस्सा आता है। बस यही है, और मेरे दोस्त नहीं हैं। पता नहीं क्यों, पर नहीं है। मतलब स्कूल टाइम में थी एक बेस्ट फ्रेंड, अब वो भी नहीं है। मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है अब। मैं अपनी कंपनी बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं अकेले रह लूँगी, रील्स बना लूँगी, कुछ भी शूट कर लूँगी, गाने सुनती हूँ, वेली पड़ी रहूँगी, चलता है, पर मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मुझे अकेले रहना ही पसंद है। मतलब घरवालों के साथ रह लेती हूँ, बहन के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, अकेले कुछ भी कर लेती हूँ, पर मुझे ना दोस्त नहीं मतलब पसंद नहीं, सॉरी, मतलब है ही नहीं दोस्त। अब है ही नहीं तो पसंद नापसंद का तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। कॉलेज के फ्रेंड्स थे, अब उनसे भी इतनी बात नहीं होती, और ये मेरा अपना पर्सनल कॉन्शियस डिसीजन था किसी से बात ना करने का। तो मुझे ठीक है, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, खुश हूँ, खुशी है, दुखी है, दुःख हूँ, मतलब हैप्पी हूँ, सैड हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, तो वो मैं सब अपने महादेव के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। दुःख होता है तो भी उनको ही बोलती हूँ कि मुझे स्ट्रेंथ दो इस दुःख को झेलने की। खुश होती हूँ तो उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो मेरे तो सब महादेव ही हैं, माता रानी है, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। मतलब मैं किसी से नफ़रत भी नहीं करती, और मतलब सबको दूर-दूर ही रखती हूँ। सबसे अच्छे से बात करो, सबसे खुश, मतलब सबके साथ अच्छा रहती हूँ। किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, हेट्रेड नहीं है मन में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। बाकी आगे की वीडियोज़ में और पता चल जाएगा आपको मेरे बारे में। अभी मैं जितना बता सकी, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। जो अभी तक देख रहे हैं उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।
आप लोग बताइएगा प्लीज़ कैसी लगी मेरा इंट्रोडक्शन, आप लोगों को कैसा लगा। मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में भी बताइएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी शेयर करिएगा मेरे साथ। मुझे सुनना है, मुझे आप लोगों को चीयर करना है, क्योंकि मुझे बहुत ही कम लोगों ने चीयर किया मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में। ऑलमोस्ट किसी ने किया ही नहीं, मेरी बहन ने किया है बस। तो मैं आप लोगों को चीयर करना चाहती हूँ अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है तो। और यही है मेरे बारे में फ़िलहाल तो। हो सकता है मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, मैं आगे बता दूँगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मुझे सच में जानना है, क्योंकि ये मेरा पहली बार ऐसे इंटरेक्शन है कैमरा पे, जो मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैंने कभी नहीं किया ये, इट्स माई फर्स्ट टाइम। तो मुझे सच में आप लोगों के रिव्यूज़ जानने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मैंने आगे बहुत कुछ सोचा है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मेरी मेहनत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल, प्लीज़ करवाइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप लोग, शेयर करके लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हर हर महादेव, नमस्ते।